सभा में द्रौपदी ने बुलाया, भरी सभा में द्रौपदी ने आवाज लगाई, गोविंद भरी है। राजा भी बैठा है धृतराष्ट्र और प्रजा भी खड़ी है। राजा है, प्रजा है, गुरु है, पति है, देवर है, सब तो है। हस्तिनापुर मतलब आज का दिल्ली, आज जिसका नाम दिल्ली है तब इसका नाम हस्तिनापुर था। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी दिल्ली में और भगवान कहाँ थे उस समय? द्वारिका में। तो दिल्ली से द्वारिका की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर के लगभग होनी चाहिए। द्रौपदी ने यहाँ कहा कि आधी साड़ी तो उतर गई और दुशासन 10,000 हाथियों का बल रख रहा है, कितनी देर लगेगी कन्हैया, आ जाओ बचा लो। और जब द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, कहाँ हो गोविंद, आओ। और जब भरी सभा में द्रौपदी ने आवाज लगाई, कन्हैया उस समय द्वारिका में थे। रुक्मणी अम्बा कह रही थी, प्रभु भोजन का वक्त हो गया है, चलिए भोजन ग्रहण कर लीजिए। अब रुक्मणी बार बार द्वारिका में भगवान को भोजन के लिए बुला रही है और यहाँ पर बहन अपनी लाज के लिए बुला रही है। अब भगवान धर्म संकट में है, एक तरफ पत्नी पुकार रही है, एक तरफ बहन पुकार रही है, एक तरफ भोजन के लिए पुकारा जा रहा है, एक तरफ लज्जा के लिए पुकारा जा रहा है और दूरी बहुत ज्यादा है। बहन पुकार रही है, गोविंद नहीं आए तो बहन की लाज नहीं, लाज आपकी जाएगी। अब रुक्मणी जी कह रही हैं, प्रभु आओ, भोजन ठंडा हो रहा है। भगवान हाथ बांध कर खड़े थे। अच्छा, भगवान खड़े इसलिए थे कि द्रौपदी तुम हमें पुकारो। पहले द्रौपदी अपने पतियों को बुला रही थी, अर्जुन आओ, पितामह भीष्म आओ, गुरु द्रोणाचार्य जी आओ। भगवान चुपचाप खड़े थे, पहले इनको ही बुला कर देख लो। जब किसी ने कदम नहीं बढ़ाया, जब कोई नहीं आया, तब सबसे आखिरी में गोविंद को बुलाया और एक आवाज लगाई, गोविंद उसी हाल में दौड़ पड़े अपनी बहन की रक्षा करने के लिए। पांव वाला व्यक्ति चलता तो क्या 1500 किलोमीटर की दूरी इतने जल्दी तय कर सकता था जितने जल्दी मेरे श्याम सुंदर ने कर ली? अरे वायु भी इतनी तेज नहीं चलती, वायु की गति भी इतनी तीव्र नहीं है जितनी तीव्र मेरे कृष्ण की कृपा की गति है। गोविंद आए, प्रकट हो गए और बिना पांव के, बताइए दौड़ पड़े कि नहीं? बिना पांव के दौड़ पड़े, ये बात सिद्ध हो गई। और बिना हाथ लगाए द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया कि नहीं? हाँ या ना? बिना पांव के चल पड़ा, बिना हाथ लगाए चीर बढ़ा दिया। और बिना कान के द्रौपदी ने पुकारा था दिल्ली से, वो द्वारिका में थे। कोई कान वाला, उस जमाने में टेलीफोन नहीं था, क्या कोई कान वाला ऐसे सुन सकता है? लेकिन मेरा कन्हैया इतना बारीक भी सुनता है कि कोई चींटी अपने पांव में घुंघरू बांध कर नाचे तो भी मेरे श्याम सुंदर को पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाह रही है। एक चींटी भी भगवान को पुकारती है ना तो मेरा श्याम सुंदर श्रवण कर लेता, सुन लेता। वो बिना कान के सुन लेता है, बिना पांव के चल लेता है, बिना हाथ लगाए संसार का पालन कर देता है। याद रखना मेरी माँ, यदि आप भोजन करती हो, आप भोजन करते हो, आप कहते हो कि मैं अपने हाथ से भोजन करती हूँ ना मेरी माँ, आपको बिना हाथ लगाए मेरा कृष्ण ही खिलाता है। आपकी गति उसी ने बढ़ा रखी है। आप सबके भीतर वही बैठा है पावर के रूप में, शक्ति के रूप में। अभी हमारे अंदर से आत्मा निकल जाए तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? वो आत्मा चीज क्या है? वो आत्मा एक पावर है, ईश्वर का दिया हुआ एक पावर है। वो ईश्वर जब तक हम सबके भीतर है तब तक हम खेल रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी आपके भीतर से आत्मा निकल जाए तो क्या देख पाओगे, सुन पाओगे, कुछ कर पाओगे? तो आप बैठे हो तो केवल इसलिए कि आपके भीतर वो आत्मा है। और वो आत्मा डालने और निकालने वाला कौन है? कन्हैया। जब चाहे डाल दे, जब चाहे निकाल दे।
तो एक शक्ति के रूप में, पावर के रूप में ईश्वर ही आप सबके भीतर समाया है। आप जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, उसकी मर्जी से करते हो, है ना। अब यहां एक प्रश्न तुरंत खड़ा हो जाएगा, गुरुजी फिर मैं गलत सोचता हूं, गलत करता हूं, क्या इसमें भी ईश्वर की मर्जी है? एक सज्जन ने हमसे बहुत बढ़िया प्रश्न किया। एक सज्जन ने हमसे कहा कि गुरुजी, हम एक बात समझ में नहीं आई। क्या? उन्होंने कहा कि जब सब कुछ भगवान करता है, गीता में लिखा है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यदि सब कुछ भगवान करता है तो चोर चोरी करता है तो ईश्वर की मर्जी, गलत करने वाला गलत करता है ईश्वर की मर्जी से। मतलब जो भी हमने किया, अच्छा बुरा, यदि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो फिर सब कुछ भगवान ही करता होगा ना, सबका जिम्मेदार ईश्वर ही होगा। मैंने आपको गाली दी, इसका जिम्मेदार भी भगवान। मैंने चोरी की, इसका जिम्मेदार भी भगवान। मैंने आपका सम्मान किया, इसका जिम्मेदार भी भगवान। मैंने आपका अपमान किया, इसका जिम्मेदार भी, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। अब ये बात कहां तक सही है, मैं इसका आज विश्लेषण करता हूं आपके समक्ष। आपके मन में भी ये प्रश्न खड़ा होता है कि सब भगवान कर रहे हैं तो फिर सबके जिम्मेदार वही होंगे, हम थोड़ी हैं ना। ये प्रश्न सही है, पर आप इसके उत्तर तक पहुंचे ही नहीं। इसका समाधान क्या है? चलिए मैं आपसे कहता हूं, कुएं में कूद जाइए। क्या कूदेंगे? नहीं। क्यों नहीं कूदेंगे? क्योंकि आपको पता है कि कूदेंगे तो मरेंगे, नहीं कूदेंगे। आपको अक्ल है, समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको समझ है सही और गलत की। परमात्मा स्वतंत्र है, पत्ता हिल रहा है क्योंकि उसे समझ नहीं है सही और गलत की। चींटी को समझ नहीं है सही और गलत की, पशु पक्षी को समझ नहीं है सही और गलत की, पर मनुष्य को सही और गलत का फर्क ईश्वर ने समझा रखा है। ईश्वर ने यह फर्क समझा करके वो किनारे खड़े हैं। अब तुम्हारे पुण्य के फल भी तुम्हारे पास हैं और तुम्हारे पाप के फल भी तुम्हारे पास हैं। पाप और पुण्य के भोक्ता अब आप ही हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि और विवेक दे करके वो स्वतंत्र हो गया। यदि कोई पागल आदमी, यहाँ कोई पागल है, डिस्टर्ब है, और वो व्यक्ति गलत करे तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि उसके पास अक्ल समझ बिल्कुल नहीं। इसको मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, जरा समझिएगा। आपकी एक गाड़ी है, 4 व्हीलर। आपने ड्राइवर से कहा जाओ हमारे मेहमान आए हैं, एयरपोर्ट से लेकर आओ, 12 बजे की फ्लाइट है, जाओ। आपका ड्राइवर गाड़ी उठाता, वो ड्राइवर आपका है, आपकी मर्जी के बिना वो गाड़ी नहीं चलाता। गाड़ी चलती है किसकी मर्जी से? किसकी मर्जी से? मालिक की मर्जी से। मालिक कहेगा तो एयरपोर्ट जाएगी, मालिक कहेगा तो स्टेशन जाएगी, मालिक कहेगा तो बाजार जाएगी। जहां मालिक कहेगा गाड़ी वहां जाएगी। एक दिन गाड़ी ले जा रहा था ड्राइवर, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी जाके खाई में गिर गई। अब बताइए, गाड़ी खाई में गिर गई, इसका जिम्मेदार कौन है? ड्राइवर है या मालिक है? कौन है? आप बताइए, कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है? जल्दी बोलिए, कौन? ड्राइवर। इसका जिम्मेदार मालिक नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? ड्राइवर है। जबकि गाड़ी मालिक की इच्छा से चलती थी, पर गाड़ी गड्ढे में गई तो ड्राइवर जिम्मेदार है, मालिक नहीं, क्योंकि ड्राइवर के पास ब्रेक था, विवेक था, कहां ब्रेक लगाना है, कहां स्पीड पे चलाना है, कहां कम करना है, तेरे पास विवेक था।
एक्सीलेटर भी था तो ब्रेक भी था। मालिक की कोई गलती नहीं। ऐसे ही जैसे गाड़ी मालिक की थी पर गड्ढे में गई तो मालिक जिम्मेदार नहीं, ड्राइवर जिम्मेदार है, ऐसे ही ये संसार ईश्वर का है, उसकी मर्जी से चलता है। पर आप कुछ गलत करते हैं, उसका जिम्मेदार ईश्वर नहीं, आप और हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हमारा मन ही हमारा ड्राइवर है। देख ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। आपके पास ब्रेक है, कौन सा ब्रेक? संयम का ब्रेक। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। वो व्यक्ति किसी काम का नहीं जो संयमी ना हो। तो हमें क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? संयमी। संयम जानते हैं कि नहीं? जैसे गाड़ी का ब्रेक काम करता है ना, ऐसे हमारा संयम, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि भी ब्रेक का काम करती है। आपको यहां पर 100 रुपए पड़े मिल जाएं, रास्ते में आप जा रहे हैं, 100 रुपए पड़े हैं, आपने देखा कि 100 रुपए पड़े हैं। जिसके अंदर संयम नहीं है वो उठा लेगा। चलो 100 मिल गए, फोकट के मिल गए, खर्चा करेंगे। पर संयमी व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति कभी नहीं उठाएगा। दूसरों का धन मिट्टी होता है, करोड़ पड़े रहे, हमें कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। पड़ा है पड़ा रहे, मिट्टी मिट्टी में पड़ी है, हमें क्या लेना। संयमी आप हैं तो कभी गलत कदम नहीं उठाएंगे। संयम का ब्रेक नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर गलत कदम उठाते हैं। जिनके पास बुद्धि है पर विवेक नहीं है, वो गलत कदम उठाते हैं। जिनके पास विवेक का ब्रेक है, वो कभी गलत कदम नहीं उठाते। अच्छा, बुद्धि अलग है और विवेक अलग है। बुद्धि सबके पास होती है, जबकि विवेक सबके पास नहीं होता। अच्छा बताइए, बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है? आपके पास क्या है? बुद्धि है, विवेक नहीं है। विवेक कहां से मिलता है? वो स्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। बुद्धि तो जन्म से मिलती है, पर बहुत सत्संग करने से ही विवेक प्राप्त होता है। ये विवेक सबको नहीं मिलता, ये जन्म से नहीं मिलता, ये सत्संग करने से ही प्राप्त होता। बिनु सत्संग विवेक ना होई। आपने जितना, अब मैं बुद्धि और विवेक में दोनों में अंतर भी बताऊंगा, इसलिए कहता हूं कि सत्संग आवश्यक है। सत्संग की जड़ी बूटी लेते रहो, दवाई लेते रहो। हाँ, ये मेरी माँ है, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए, ये बुद्धिमान व्यक्ति है। परंतु ये मेरी माँ नहीं, ये माँ के रूप में भगवान है। माँ की सेवा करूंगा तो माँ भी खुश, और भगवान समझ कर करूंगा तो भगवान भी खुश। ये विवेक है। विवेक क्या है? कि ये मेरी माँ नहीं, ये मेरा भगवान है। बुद्धिमान व्यक्ति मंदिर में भगवान को देखता है, जबकि विवेकशील व्यक्ति कण कण में परमात्मा को देख लेता है। वो विवेकशील है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये सिद्धांत जिसके हृदय में धारण हो जाए, वही विवेकशील पुरुष है। जो व्यक्ति कभी अपना नुकसान ना होने दे, वो बुद्धिमान है। परंतु जो अपना नुकसान करके भी दूसरों का नुकसान ना होने दे, वो विवेकशील पुरुष है। मेरा नुकसान हो तो हो जाए, पर मेरे कारण, मेरे द्वारा सामने वाले का 1 रुपए का नुकसान नहीं होना। ये सोच, ये विचारधारा बताती है कि आप विवेकशील पुरुष हैं। बुद्धिमान आदमी 4 बजे उठ भी जाए
तो वो जाकर के सबसे कहेगा साहब तुम अभी तक सो रहे हो, हम देखो 4 बजे उठ गए। ये बुद्धिमान है पर विवेकशील पुरुष यदि उठ गया है समय से और कभी लेट भी हो गया है तो वो अपने समय का एक पल दुरुपयोग नहीं करता। वो बैठ करके परमात्मा का चिंतन करेगा या समय से अपने कर्म में लग जाएगा। ये विवेकशील पुरुष है। जो व्यक्ति कभी अपने कर्म को नहीं छोड़ता, और कर्म अकेला नहीं, याद रखिएगा। कभी कभी आप लोग चिल्लाते रहते हैं गुरुजी हम तो कर्म को मानते हैं, कर्म ही पूजा है। हाँ, क्या जरूरी है कथा सुनना, क्या जरूरी है भागवत सुनना? कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। ना ना, कर्म तो जरूरी है पर कर्म भी अकेला नहीं, धर्म के साथ जरूरी है। कर्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं बताइए? आंखों की पलक झपक रही है, क्या हो रहा है? बोलो। कर्म हो रहा है। आंख अपना कर्म कर रही है। मैं बोल रहा हूं, क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। मेरा मुख कर्म कर रहा कि नहीं? आप सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो कर्म है ना, जागने वाला जाग रहा है, सोने वाला सो रहा है, क्या कर रहा है? जोर से बोलो। कर्म कर रहा है। तो 24 घंटे में 1 सेकंड भी आप कर्म के बिना रहते ही नहीं हैं। क्या कोई रह सकता है इस दुनिया में कर्म किए बिना? यदि आप बैठे हैं वो भी कर्म है, चल रहे हैं वो भी कर्म है, स्नान कर रहे हैं वो भी कर्म है, ब्रश मंजन कर रहे हैं वो भी कर्म, जो कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं या उतार रहे हैं वो भी कर्म है, चप्पल पहन रहे हैं उतार रहे हैं वो भी कर्म है, जो कर रहे हैं सब कर्म है। अब यहां पर अच्छा, आप माँ की आरती उतारो, मेरी माँ है, माँ के चरण धोकर पियो, ये भी कर्म है। और कोई अपनी माँ को हाथ पकड़ के घर से निकाल दे, ये क्या है? जोर से बोलना। ये भी क्या है? ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। दूध पीने वाला दूध पी रहा है, क्या हो रहा है? कर्म। शराब पीने वाला शराब पी रहा है, क्या हो रहा है? शराबी भी कर्म कर रहा है, दूध भी पीकर वो कर्म कर रहा है। माँ की आरती उतार कर भी कर्म कर रहा है और माँ को हाथ पकड़ के घर से निकाल कर भी वो कर्म ही, ये भी कर्म ही है। हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलते हैं धर्म के ऊपर। कर्म तो जो कर रहे हैं आप सब कर्म है, परंतु जो धर्म है वो चलनी होता है। आपके घर पे जब आप माताएं रोटी बनाती हो तो आटा को पहले चाल लेती हो चलनी से, बिना चाले आप बनाती हो क्या? आटा चालने से क्या होता है? अच्छा अच्छा अलग हो जाता है, उसमें कुछ गंदा हो बुरा हो तो अलग हो जाता है, चापर इत्यादि अलग हो जाता है। ऐसे ही धर्म तो आटे जैसा है और वो कर्म जो है वो आटे जैसा है और धर्म जो है वो चलनी है। कर्म आप कर रहे हैं पर कर्म को धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है, कौन सा आटा खाने लायक है और कौन सा आटा खाने लायक, कौन सा खाने लायक है नहीं खाने लायक है, ये कौन बताएगा? चलनी बताएगी, अलग कर देगी ना वो। धर्म जो है, कर्म तो करो पर कर्म के साथ धर्म की चलनी जरूरी है, क्योंकि धर्म की चलनी ही बताएगी कि क्या सही है और क्या। माँ बाप की सेवा करने का कर्म तो सही है, पर माँ बाप को गाली देना, माँ बाप का अनादर और अपमान करने वाला कर्म कतई नहीं करनी चाहिए, ये धर्म ही आपको बताएगा। रावण ने सीता को चुराया, उसने क्या किया? क्या किया उसने? कर्म किया, परंतु वो कर्म तो किया पर उसने धर्म को भुला दिया। बताइए क्या धर्म तुम्हें इजाजत देता है कि तुम दूसरों की नारी को चुरा कर ले आओ? जवाब दीजिए। यदि रावण को कर्म के साथ धर्म का नॉलेज होता तो क्या रावण ये क्रिया करता, काम करता? कभी नहीं। तो कर्म ही पर्याप्त नहीं है, कर्म के साथ जब तक धर्म ना हो तब तक उस कर्म की शोभा नहीं होती। इसलिए
आप यदि ये गाना गाते हैं कि मैं तो कर्म करता हूं, मैं तो कर्म ना, आप कर्म तो करिए पर कर्म के साथ धर्म करिए। और धर्म का बोध कहाँ होगा? बोले बिनु सत्संग विवेक ना हुई। बिना सत्संग के आपको इसका नॉलेज नहीं होगा कि क्या सही और क्या गलत है ना। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि समय निकालकर सत्संग जरूर करना चाहिए। उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जो बिना कान के सुनता है, बिना पांव के चलता है, बिना वाणी के बोलता है। अच्छा, भगवान ने आपसे कभी बात की कि नहीं? आपसे कभी भगवान ने बातचीत की या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ ना कि गोल गोल नहीं की? अच्छा, एक बात बताओ, आपसे कोई बात कब करेगा? जब, अच्छा आप रोड में खड़े हो जाओ, रास्ता चलता आदमी तो आपसे बात नहीं करेगा। आपसे बात करने के लिए कोई ना कोई रिश्ता होना आवश्यक है। रास्ते में भी राहगीर आपसे पूछे कि बहन जी हमें बड़े गणपति जाना है, तो आपसे आप कहोगी कि ठीक सीधा चले जाओ, राइट लेफ्ट हो जाना आगे से। और वो आके कहे सुनो तुम हमारी पत्नी हो, जरा हमें बड़े गणपति का रास्ता तो बताओ। आप बताओगी? हम तेरी पत्नी कैसे भाई? पागल, तेरा दिमाग खराब है? दो चार को बुला के अब पढ़वा दोगे? तो आपसे कोई बात करता है ना, उसके पहले एक संबंध होता है। बहन जी, भैया जी, माता जी, है ना, भाई साहब, सर, कोई संबंध जरूरी है। आपसे आपका भाई बात करता है, आपकी माँ बात करती है, आपका पिता बात करता है, परिवार का वो हर सदस्य बात करता है जो आपको जानता और पहचानता है, जिसका आपसे कोई ना कोई रिश्ता है, वो आपसे बात करता है। और जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, क्या वो आपसे बात करता है? हाँ, इसलिए कहता हूं कि भगवान भी तब बात करेगा आपसे जब आप उससे कोई संबंध जोड़ेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे। जब तक आप उससे रिश्ता जोड़ेंगे नहीं, तब तक वो आपसे बात कैसे करेगा? भगवान से जब तक आप रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो आपसे बातचीत नहीं करेंगे। जरा मुझे बताइए आप लोग कि आपका भगवान से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, किन किन का है? पहले तो ये क्लियर करो। आपका है? मैया आपका? ओ प्यारी मैया पीछे वाली, आप बताओ भैया जी, आपका रिश्ता है भगवान से? बताओ क्या लगते हैं आपके रिश्ते में? क्या लगते हैं भगवान? भगवान आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? बताओ। साइलेंट मूड में चले गए सब, कोई उत्तर नहीं है। सोचिए कि आप लोग वही हैं, मंदिर जाने वाले, तीर्थ यात्रा करने वाले, कथा भागवत सुनने वाले, अभी तक आपको यही नहीं पता कि भगवान से हमारा संबंध क्या है, रिश्ता क्या है। और बिना रिश्ते के आपसे कोई बात नहीं करेगा, साहब याद रखना। अच्छा, मैं आपके घर कभी आऊंगा तो आने के पहले कोई रिश्ता होना चाहिए, गुरु शिष्य का रिश्ता होना चाहिए। हाँ, कोई प्रेम हो, रिश्ता हो, संबंध हो, तब तो आना जाना। आप बिना उसके कैसे आ जाएंगे? किसी घर चले जाएंगे आप? आपके इंदौर में इतने लोग रहते हैं, घर हैं, सबके घर आप चले जाते हैं क्या? ना, जहां आपकी रिश्तेदारी है, जानना पहचानना, वहीं तो जाएंगे। भगवान से रिश्ता होगा तो वो आएंगे और आप भी जाएंगे। क्या रिश्ता है भगवान से? अरे भाई, ये प्रेम का कोई रिश्ता होता? प्रेम तो प्रेम होता, सबसे होता। उस प्रेम का भी कोई नाम होगा। जब आप एक लड़की एक लड़के के साथ खड़ी थी, रोड में बात कर रही थी, पिता ने देख लिया, अरे भाई तुम बात कर रही हो, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? पूछेगा
कोई स्त्री किसी पुरुष से बात करने लगे तो उसका पिता पूछेगा, भाई इस पुरुष से तुम बात कर रही हो, किस रिश्ते से बात कर रही हो, ये क्या लगता है तुम्हारा? बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। भगवान से हमारा रिश्ता क्या है? एक जन्म का नहीं है हमारा, एक बार का नहीं है हमारा। भगवान हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं, उस रिश्ते का नाम क्या है, मैं आपके समक्ष रखता हूं। आपको फोटोकॉपी है, ये फोटोकॉपी, ओरिजिनल वही है। ये कौन है हमारे? ये फोटोकॉपी है। ओरिजिनल पीस तो माते पिता, क्योंकि ये जो हमारे माई बाप हैं, जन्म देने वाले मम्मी पापा, ये हमारे मात्र एक जन्म के माँ बाप हैं। जब हम अपनी माँ के गर्भ में आए थे, उसके पहले हम कहाँ थे? उसके पास भी, उसके पहले कहीं थे तब तो आए, होते ही नहीं तो आते कहाँ से? हम थे किसके पास? अपने असली माँ बाप के पास। फिर उस माँ बाप से हम फोटोकॉपी के पास आ गए और हम फोटोकॉपी को ओरिजिनल लिए बैठे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत ना करें, उनका अपमान करने ना, मैं इसका बिल्कुल अर्थ ये नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इस माँ बाप से ही उस माँ बाप को देख लिया करो। कैसे? जैसे आपने अपनी माँ का चित्र देख लिया, यदि मैं आपके सामने आपकी मम्मी का चित्र रखूं तो आप इस चित्र के माध्यम से अपनी रियल माँ तक पहुंच जाएंगे कि नहीं? आपका भाव बनने लगेगा कि मैं माँ के साथ था, कभी माँ मुझे खिलाती थी, पिलाती थी, प्यार करती थी। तस्वीर के माध्यम से आप रियल माँ तक पहुंच जाते हैं कि नहीं, भाव से। ऐसे ही इस माँ बाप के माध्यम से असली माँ बाप तक पहुंच जाया करो। जब इनको देखा करो तो मैं कह चुका हूं कि इनमें भी उसका ही दर्शन किया करो। ये जो तुम्हारे माँ बाप हैं, इन माँ बाप में भी उस माँ बाप का ही दर्शन करना सीख लो। एक में ही दो, एक मोबाइल में ही दो सिम पड़ जाती हैं। एक मम्मी है, उस मम्मी में आपको दो चीजें देखनी है, एक तो ये मेरी माँ है और दूसरा माँ नहीं है, ये भगवान है। तो हो गया ना, एक में दो। ये पिता है तो ये पिता नहीं, ये पिता के रूप में भगवान है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि तुम भगवान को मंदिर में देख सकते हो, पत्थर में देख सकते हो, तो अपने माँ बाप में भगवान को क्यों नहीं देख सकते भाई? क्यों नहीं? क्या मुसीबत है, क्या समस्या है? और मैं आपको निवेदन कर दूं कि जिसने मंदिर में भगवान को देखा पर माँ बाप में भगवान को नहीं देखा, जिसे माँ बाप में भगवान नजर नहीं आए, उसे मंदिर में भगवान कभी नजर नहीं आ सकता। हाँ, इसलिए उस परमात्मा को देखने की आदत बनाओ और संबंध बनाओ, वही हमारे माँ बाप हैं। ये बिल्कुल विश्वास मान लो, हृदय में ठान लो, गांठ बांध लो कि मेरे माता पिता मेरे कृष्ण हैं, तुम हो, सब कुछ तुम हो। बस अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित जिस दिन कर देंगे मेरी माँ, उस दिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति आप बन जाएंगे। सबसे अमीर व्यक्ति। आपका सारा कष्ट, सारी पीड़ा, सारा संकट सब समाप्त हो जाएगा उस दिन, जिस दिन आप अपने आप को उठाकर भगवान के चरणों में डाल देंगे। प्रभु आज से मैं तेरा। एक बात बताओ, संसार में मेरा क्या है? क्या ये शरीर मेरा है? क्या ये घर मेरा है? बच्चा मेरा है? पति और पत्नी मेरी है? हाँ या ना जवाब आपको देना होगा। क्या मेरा है? इस संसार में कन्हैया ये शरीर तेरा, ये पत्नी तेरी, पुत्र तेरा, परिवार तेरा, पद तेरा, प्रतिष्ठा तेरी, नाम तेरा, शोहरत तेरी, सब कुछ तेरा। तो फिर मेरा बचा क्या? बोलो क्या है आपका? कुछ नहीं है ना? ना है कन्हैया, सब कुछ तेरा है, बस एक तू है जो केवल मेरा है। कन्हैया सब कुछ तेरा, एक तू। किसका? तू मेरा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, दूसरो ना।
बस गोविंद को अपना मान लो। यही संबंध जिस दिन आप स्थापित कर लेंगे, उनकी याद उनका चिंतन चलते फिरते कर लेंगे, उस दिन आप महसूस करेंगे कि आप उनके करीब हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा कन्हैया आपसे बात भी करेगा। अभी तक आपसे भगवान ने बात की या नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और वचन देता हूं कि भगवान का चिंतन करते करते यदि आप सोएंगे, भगवान को याद करते करते सोएंगे और भगवान के प्रेम में सोएंगे, तो आपके स्वप्न में आकर के भगवान आपसे बात जरूर करेंगे। कभी हालचाल पूछेंगे, साहब कैसे हो, सब ठीक चल रहा। और मेरी माँ, भगवान कभी आपको प्रत्यक्ष मिलेगा, उसके पहले वो आपको स्वप्न में मिलेंगे। यदि स्वप्न में आपने उनका चिंतन कर लिया, स्वप्न में उनका दर्शन कर लिया, तो प्रत्यक्ष की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। और जिनको अभी तक स्वप्न में भगवान का दर्शन नहीं हुआ, वो सबसे बड़े अभागे हैं। भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर आप भाव बनाइए कि आपने सोने की बड़ी सी सिंहासन बनाई है, सोने की बड़ी सी सिंहासन पर आपने कृष्ण से कहा प्रभु आप सिंहासन पे आकर बैठ जाइए। भाव से
सोने की सिंहासन बनाओ और भगवान को बिठाओ। अब कन्हैया बैठे हैं, आपकी तरफ टुकुर 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 देख रहे हैं। अब आप भाव बनाइए कि आप कमल के पुष्पों की माला बना रहे हैं। नील कमल, नीला कमल है और सुंदर सी बड़ी सी आपने कमल की माला अपने हाथों से बनाई और बनाकर सोने की थाल में आपने माला को सजाई और भगवान के पास जाकर उनके गले पर पहना दी। वो माला भगवान के गले से होती हुई चरणों तक पहुंच गई। इतनी सुंदर छवि लग रही है श्याम सुंदर की, इतने सुंदर बांके बिहारी, इतने सुंदर कन्हैया मैंने कभी नहीं देखे जितने सुंदर आज देख रहा हूँ। कितने सुंदर लग रहे हैं, मंद मंद उनकी मुस्कान है, सुंदर सी उनकी चितवन है, सुंदर से नेत्र हैं, मेरी तरफ कटीली आंखों से वो देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। फिर मैंने कहा कन्हैया आप आए हैं तो मैं आपको लड्डू का भोग लगाऊंगा। भाव बनाइए कि अब आप अपने हाथ से मोती चूर के लड्डू बना रहे हैं और लड्डू बनाकर प्रेम पूर्वक भगवान को अपने हाथों से लड्डू का भोग लगा रहे हैं। तुलसी का पत्र डाला और तुलसी का पत्ता डालकर गोविंद के मुख तक आपने वो लड्डू पहुंचाया। भगवान ने उस लड्डू का प्रसाद स्वीकार किया, प्रसाद भगवान ने ग्रहण किया। अब भगवान कहने लगे भाई मुझे ही खिलाओगे, तुम भी तो कुछ खाओ। हमने कहा प्रभु आपको खिलाकर ही हम प्रसाद पाएंगे आपका। हमने दूसरा लड्डू खिलाया, भगवान ने प्रेम पूर्वक वो लड्डू खाया। अब हमने सोने की गिलास में बड़ा भाव बनाइए कि सोने की गिलास, भाव की पूजा में कमी नहीं होनी चाहिए। सोने की गिलास में बढ़िया दूध डाला और दूध में मिश्री डालकर घोलकर तुलसी का पत्ता डालकर और गोविंद के हाथों में दूध की गिलास पकड़ाई। अब भगवान गट गट करके दूध पी रहे हैं। दूध पीकर भगवान ने कहा आज तो आनंद आ गया, जो स्वाद मुझे विदुरानी के छिलकों में और केवट के चरणों में उसके प्रेम में था, जो स्वाद मुझे सुदामा के चावल में और जो स्वाद शबरी के बेरों में था, वही स्वाद तेरे इस प्रेम में है, तेरे प्रेम की इस पूजा में है, तेरी श्रद्धा में है। हमने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नेत्रों में जल की धार बहने लगी। हे प्रभु मुझे दर्शन देकर आपने कृतार्थ कर दिया। हे गोविंद आते रहा करिए, मुझ पतित को दर्शन देते रहा करिए। हे द्वारिकाधीश, हे नंद नंदन। अब आपने देखा कि थोड़ी देर बाद राधा रानी आ गई और आपने राधा रानी को देखा, जीवन आनंद की ओर चला गया। आपने राधा रानी को उस सिंहासन पर बिठाया और राधा कृष्ण की बाकी झांकी देख करके मन बड़ा गदगद हो रहा है। राधा और श्याम सुंदर को हम टुकुर 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 देख रहे हैं। अब राधा की और कृष्ण के हमने चरण उठाए और दोनों के चरण अपने शीश पर, अपने मस्तक पर रख लिए और कन्हैया से कहा हे कन्हैया हमें वचन दो, हमसे वादा करो कि आप अपने चरणों को मेरे मस्तक से कभी हटाएंगे नहीं। आप वादा करो कि मेरे मस्तक से अपने चरणों को कभी अलग नहीं करेंगे, विलग नहीं करेंगे। बस मैं आपके चरणों का चिंतन करता रहूं, नेक आपका प्रेम से दर्शन करता रहूं। प्रार्थना करते रहिए हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे गोविंद मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपना बनाइए, मुझे स्वीकार करिए। बोलो हरि शरणम, सभी लोग बोलेंगे हरि शरणम। हे प्रभु बोलो हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस ये प्रार्थना आपको रोज करनी है और महसूस करना है कि वो आपके बहुत 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 पास। महसूस करिए, कल्पना करिए, भाव बनाइए कि वो आपके बहुत करीब है। और जिस दिन आपने ये भाव बना लिया ना मेरी माँ, मैं 15 दिन का टाइम ले रहा हूं आपसे। इन 15 दिनों में सपने में आकर मेरा कन्हैया तुमसे बात ना करने लग जाए तो सजा मुझे दीजिएगा। केवल उसका चिंतन और ऐसा भाव बना रहे कि वो मुझसे एक क्षण, एक पल के लिए भी दूर नहीं। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ।
एक गरीब आदमी था, वो रोज मंदिर जाता था। मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में लेट जाता था और वहीं सो जाता था। एक दिन भगवान खुश हो गए, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु बस मेरी इतनी इच्छा है कि आप मेरे साथ रहें, पग पग पर आप मेरा साथ दें, बस मैं ये चाहता हूं। भगवान बोले तथास्तु। चेला बोला प्रभु मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे साथ हो। तब भगवान ने कहा जब तू चलेगा तो जमीन में 4 पांव के निशान बनेंगे, 2 पांव तेरे होंगे और 2 पांव मेरे होंगे। जब 2 पांव तेरे और मेरे नजर आए समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूं। समय गुजर गया, वो बालक बहुत तरक्की किया, नगर का सेठ बन गया, बहुत पैसे वाला, दान पुण्य करता, दान धर्म करता, कोई कमी नहीं थी सब। पर समय था सबका बिगड़ता। वो तरक्की किया, नाम शोहरत कमाया, पर पता नहीं क्या हुआ, समय हाथ से जाने लगा और नुकसान होने लगा। सारा धन समाप्त हो गया, रिश्तेदार भी मुकर गए, सारे लोग साथ छोड़कर चले गए। अब उसे बचपन की याद आ गई कि भगवान ने कहा था कि मैं तेरे साथ हूं। अच्छा जब वो धनवान हुआ ना तो बीच में वो अपनी व्यस्तता तक के कारण भगवान को भूल गया। अब वो रोने लगा, मैं आज देखूंगा कि भगवान मेरे साथ। संसार तो मुकर गया, संसार ने तो साथ छोड़ दिया। आज जब वो चल रहा था तो उसने पलट कर देखा तो आज उसके पास केवल 2 ही पांव के निशान नजर आए। उसे लगा कि भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। दौड़कर मंदिर में गया, फूट फूट कर रोने लगा, कन्हैया मुझे दुख इस बात का नहीं कि जमाने ने साथ छोड़ दिया, दुख इस बात का था कन्हैया आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आप तो भगवान थे, मैंने आपको सर्वस्व मान रखा था, और याद रखना कन्हैया तेरे सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बहुत रोया, बहुत रोया। तब मंदिर से आवाज आई, बेटा रो मत, मैंने अभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ा, ना तब छोड़ा था ना अभी छोड़ा। तो उसने कहा पहले तो आप 4 पांव दिखते थे, 2 पांव मेरे, 2 पांव आपके, आज तो मैंने धूल में देखा रास्ते में 2 ही पांव नजर आए। भगवान बोले पागल तुझे पता नहीं कि वो 2 पांव किसके हैं। तुझे इतना कष्ट में, इतना दुखी देखकर तुझे मैंने अपनी गोद में धारण कर लिया है, और वो जो 2 पांव हैं वो तेरे नहीं, वो 2 पांव मेरे हैं। जब सुखी था तो तू अपने पांव से चलता था, आज दुखी है तो मैं तुझे गोद में उठाकर चल रहा। याद रखना जीवन में जब आपके कष्ट आए, दुख आए, तो आप ये मत समझना कि तुम पर ईश्वर की कृपा नहीं, आप ये समझना कि भगवान तुम्हारी परीक्षा लेकर देखना चाहता है कि तुम कसौटी पे, हाँ, कि परमात्मा आपको कसौटी में कस करके देखना चाहता है कि आप कितने कच्चे और कितने पक्के हैं। आप हार मत मानिएगा, उस समय भी परमात्मा आपका साथ नहीं छोड़ता जब जमाना आपका साथ छोड़ देता है। गोविंद पर यकीन रखना, वो आएगा जरूर। देर कितनी लग जाए मुझे नहीं पता, हथौड़ा मारता हुआ पत्थर में तोड़ने के लिए 50 हथौड़े पटके, 100 हथौड़ा पटका, अभी भी नहीं टूटा, हिम्मत हार गया। तभी किसी ने आकर 1 हथौड़ा पटक दिया, वो पत्थर टूट गया। तब उस आदमी ने कहा वाह रे पत्थर, मैंने 100 हथौड़ा नहीं पटके, 100 हथौड़े मैंने पटके, तब तो तू नहीं टूटा, और इसने 1 हथौड़ा पटका तो टूट गया। तब उस पत्थर ने कहा मैं 100 हथौड़ा खाकर अब कच्चा हो गया था, बस 1 हथौड़े में टूटने वाला था, पर तूने हार मान ली, इसलिए मैं तेरे हाथ नहीं टूटा, क्योंकि तू हार मान गया। याद रखना कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो कभी हार। यदि आप हार गए, हो सकता है कि जब आप पलट गए हों उसी समय आपकी कामयाबी, आपकी मंजिल वहां रही हो।
आप सफल होने वाले थे, ईश्वर के करीब जाने वाले थे, पर आप वापस वहीं से आ गए जहां आपका द्वार था वापस। इसलिए पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए, इस विश्वास के साथ चलना चाहिए कि मेरी कामयाबी होकर रहेगी, क्योंकि मुझे कामयाब बनाने वाली मेरी मेहनत नहीं, मेरा कृष्ण है, मेरा कृष्ण है, मेरा कृष्ण। अपनी मेहनत और अपने आप से ज्यादा अपने कृष्ण पर भरोसा करना सीखिए। यदि आपका भरोसा उस पर जरूरत से ज्यादा है तो आप कामयाब हैं। आपकी कामयाबी में बाधा क्या है? केवल संदेह, संशय, और संशयात्मा विनश्यति। भगवान पर कभी डाउट मत करना, उसकी सत्ता पर कभी डाउट ना करना। आज वो लोग भी संसार में उपस्थित हैं जो ईश्वर की सत्ता पर ही संदेह करते हैं। हाँ, भागवत जी का पहला प्रश्न खड़ा हो गया, मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से मनुष्य कितने लोग हैं जो मनुष्य हैं? कृपया अपना हाथ उठाएं। जो मनुष्य हैं वो अपना हाथ उठाएं, जो मनुष्य के रूप में। अच्छा, रावण सीता को चुराने आया था, किस रूप में? किस रूप में? साधु के रूप में। क्या रावण साधु था? साधु था नहीं, साधु का रूप बनाया था। ऐसे कुछ लोग मनुष्य होते नहीं हैं, मनुष्य बने घूमते रहते हैं। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। मनुष्य ही नहीं हैं लोग। आप में से बहुत कम लोग मनुष्य होंगे, इंसान। आप लोग मनुष्य हो कि नहीं? 1 लीटर दूध में मैं पानी मिला दूं तो क्या दूध शुद्ध बचेगा? अच्छा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24। कितने कैरेट का? अब उसमें हम थोड़ा सा तांबा मिला दें, पीतल मिला दें, तो उसका जो कैरेट होगा ना वो गिर जाएगा। 23 कैरेट हो, अब 22 कैरेट हो जाएगा, 23 कैरेट, फिर 20, फिर 21। मतलब उसका यदि जितनी मिलावट होगी उसका कैरेट क्या होगा? कम होता जाएगा, गिरता जा, उसकी शुद्धता कम होती जाएगी। ऐसे ही मनुष्य के भीतर जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बुराइयां मिलती हैं तो मनुष्य की शुद्धता भी कम होती जाती है, कम होती जाती है। और कोई कोई तो केवल 1% मनुष्य रह जाता है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कितने कैरेट के मनुष्य हैं? बताइए, आपके अंदर मिलावट है या नहीं? बस ये बताइए, आपके अंदर मिलावट है अपनी आत्मा से? वैसे आप यहां झूठ तो बोलेंगे नहीं। बताइए, आप सबके अंदर, हम सबके भीतर मिलावट है या नहीं? है, बिल्कुल सच कहा, मिलावट है। आपके भीतर भी है और मेरे भीतर तो बहुत सारी। हम मिलावटी लोग हैं। हमारे अंदर क्या मिला है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, निंदा, चुगली, कपट, छल, क्या क्या नहीं करते हम लोग। जब आपका जन्म हुआ था तब आप 24 कैरेट थे, शुद्ध थे, छोटा सा बच्चा। ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना उसके अंदर क्या है। पर जैसे जैसे आप बड़े होते गए मिलावट होती गई, और इतना कभी कभी इतनी मिलावट हो जाती है। अभी मैंने समाचार में सुना कि मार्केट में नकली दूध का 1% नहीं, और वो दूध है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य है ही नहीं और मनुष्य बना घूम रहा है, 1% नहीं बचा। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे मार्केट में आपको। जो अब बताओ, जिसने अपनी माँ पर हाथ उठाया हो, अपने पिता पर हाथ उठाया हो, मर्डर करता हो, चोरी करता हो, क्या क्या करता हो, क्या ये मनुष्य है? जिसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है। अरे हमारे भारत के लोग चींटी को भी मारना नहीं चाहते, चींटी की भी हत्या नहीं करना चाहते। ऐसे लोग भी हैं जो अपने माँ बाप को मार डालते हैं, माँ बाप पर अत्याचार करते हैं। बताइए, क्या आप इन्हें मनुष्य कहेंगे? क्या ये मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं? भगवान तो तब मिलेगा ना जब आप मनुष्य बन जाओगे। पहले मनुष्य तो बन जाओ। हाँ, भगवान को पाना कठिन नहीं है, मनुष्य हो जाना बहुत कठिन है।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया था, पर अब तुम मनुष्य रहे कहां? अब तो मिलावटी हो गए। कितने परसेंट बचे हो अब आप ही अपने आप से पूछिएगा। हाँ, शुद्धता की ओर जाइए। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि बुढ़ापा आए तो काम क्रोध लोभ इनसे अपना मन हटा लो और फिर शुद्धता की ओर जाओ, शुद्ध मनुष्य बन जाओ। इसलिए हमने हाथ उठाकर क्लियर करवा लिया, आप में से मनुष्य कौन कौन है? अब बताओ कौन कौन है मनुष्य आप में से? है पर मिलावट है। कोई 9% मनुष्य है, कोई 10% है, कोई 5% है, कोई 15% है। 20% के वाले तो बहुत कम होंगे। स्वामी विवेकानंद जी को कह सकते हैं कि वो 23-24 कैरेट के थे। पूरा 24 कैरेट का कौन था? बोले पूरे 24 कैरेट के तो मेरे राम थे, विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। 24 कैरेट के भगवान थे, इसलिए उनके हाथ रावण मरा। रावण ने वरदान मांगा था, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। अब रावण से किसी ने कहा, क्यों भाई तुमने बड़ा सस्ता वरदान मांग लिया? क्यों भाई तुमने वरदान मांग लिया कि हम मनुष्यों के हाथों मरेंगे, तो भाई इतने सारे मनुष्य हैं, तुम्हें कोई भी मार देगा। तब रावण बोला, मैं बहुत समझदार हूं, मनुष्य तो रहेंगे पर मनुष्यों के अंदर मनुष्यता नहीं रहेगी, इसलिए मैं उनके हाथों नहीं मर सकता। मैं उसी मनुष्य के हाथ मरूंगा जिसके अंदर मनुष्यता हो, और पूरी मनुष्यता। वही मनुष्यता तो सबके अंदर पाई जाती है, पर मनुष्यता तो केवल राम के अंदर थी। राम जैसा मानव ही, राम जैसा मनुष्य ही, विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ऐसे मनुष्य के हाथ रावण मरता है। रावण बुराई का प्रतीक है। याद रखना भक्तों, जिस दिन तुम सच्चे मनुष्य बन गए, सारी बुराइयों पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, जैसे राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया। उसकी सच्ची बात है, मैं आपके बीच में केवल आपको इंसान बनाने आया हूं। इंसान जिस दिन बन गए, भगवान से तुम दूर नहीं रहोगे। केवल इंसान बन जाओ। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। कई लोग होते हैं जो गलती करने के बाद भी उस गलती को स्वीकार नहीं करते। गलती करी है उसे स्वीकार करो और सुधार करो, तरक्की आपके कदम चूमेगी। इंसान बन जाओ। मनुष्य का अब आपने क्लियर कर दिया, आप मनुष्य हो, हाँ या ना? मनुष्य हो। अब बताइए कि मनुष्य हो तो फिर मनुष्य की परिभाषा क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? जल्दी से बताइए मैया। ओ मैया, नींद आ रही है? हाँ, जमहाई पर जमहाई आई जा रही है। मनुष्य का धर्म क्या है? हम सभी मनुष्य हैं ना, आपने कहा हम मनुष्य हैं। बताइए मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का, हाँ, परहित सरिस। गोस्वामी जी कह रहे, धर्म नाही भाई, परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर
सरिस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य का धर्म क्या है? बोले समाज की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, यही मनुष्य का धर्म है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि सेवा करना ही हमारा धर्म है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म। तो आप कितने लोग हैं जो 24 घंटों सच बोलते हैं? जो हैं वो हाथ उठाएं भगवान के सामने। उठाओ उठाओ, डरने की क्या है? एक्सरसाइज मत करो, या उठाए रहो या नीचे किए रहो। हाँ, आप मैया जी नहीं बोलती हो सच? नहीं गुरुजी, हम कभी कभी झूठ बोल देते हैं, कभी कभी। चलिए मैं कभी कभी आपको ऑफर देता हूं, हफ्ते में एक दिन छोड़कर 6 दिन सच कौन बोलता है? एक दिन छोड़ दिया आपके लिए, बोलते रहो। पर 6 दिन कौन नियम से सच बोलता है? हाथ उठाओ। चलिए अब हफ्ते वाले भी सब नहीं है, तो बताओ महीने में हमने 10 दिन छोड़ दिए, बताओ महीने में 20 दिन कौन सच बोलता है? आप लोग बोलते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कोशिश करा करिए कि असत्य ना निकले। आप कहते हैं गुरुजी सच बोलने से नुकसान हो जाता है। हम व्यापारी लोग हैं, हम दुकानदार हैं, हमारा काम दुकानदारी का है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। आपने विश्वास कर लिया है असत्य पर, आपको सत्य पर भरोसा नहीं है। एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी हमारी दुकान है, बिना झूठ बोले चलती नहीं है। हमने कहा साहब जब झूठ बोलने से इतनी चलती है तो सोचो सच बोलोगी तो भगवान और कितना चलाएगा, कितना चलाएगा। तुम्हें झूठ पर भरोसा है पर सच पर भरोसा नहीं है। प्रॉब्लम ये, मैं कहता हूं कि यदि आपने झूठ बोला और बोलकर कुछ 10, 20, 25, 50 हजार रुपए कमा लिए तो वो 50 हजार हफ्ते महीने में खर्च हो जाएंगे। पर जो झूठ बोला है वो खर्च नहीं होगा, उसका हिसाब भगवान आपसे लेगा कि तुमने झूठ क्यों बोला था। उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा, उसका परिणाम फल आपको भोगना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बरा, है ना? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। सत्य बराबर तप नहीं, सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। तुम चले जाओ जंगल में, क्या होना? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में ईश्वर है। आप लोग कहते हैं ना भगवान यहाँ रहता, यहाँ रहता, यहाँ रहता, ना, ये भ्रम मत पालो कि भगवान यहाँ रहता। जिसके हृदय में सच है उसी के हृदय में ईश्वर है। जाके हृदय साच है, प्रभु ताके हृदय आप। ऐसा मैं नहीं कहता, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा। सबके हृदय में ईश्वर नहीं रहता। मांस खाए, मुर्गी खाए, मछली खाए, उसके हृदय में भगवान का क्या काम भाई? भगवान तो उसके घर की देहरी नहीं चढ़ता। हाँ, जो व्यक्ति सदा सत्य बोलता है, कभी सच बोलने का संकल्प नहीं लेता, ऐसों के घर भगवान क्यों जाएगा? इसलिए सच बोलना मनुष्य का धर्म है। भागवत एक सुंदर सा ग्रंथ है। भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है भगवान का। नारायण नारद हरि। भगवान के कितने अवतार हैं? अभी कितने हो चुके हैं और कितने बाकी हैं? कितने?
23 हो चुके हैं, एक बाकी है। कलयुग में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर कल की अवतार होगा, कलयुग के इसी कलयुग के आखिरी में। 24 अवतार हैं भगवान के, नाम याद हैं क्या? याद है आपको? नहीं, हमें तो हीरो हीरोइन के नाम याद है, पूछ लो। भगवान के नाम याद करके क्या करेंगे? हाँ, नारायण ना पृथुराजा बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतारों में भगवान सनकादियों का अवतार हुआ, ये ब्रह्मचारी रहे। 12 भगवान पृथ्वी को लाने के लिए आए, ऐसे 24 अवतार भगवान ने धारण किए। व्यास जी महाराज रहते थे बद्रीनाथ में, सरस्वती के तट पर 17 पुराण लिख चुके थे, पर शांति नहीं थी। एक दिन नारद जी महाराज भ्रमण करते करते आए, नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा प्रभु की जय हो, प्रणाम किया, प्रणाम का जवाब दिया। अरे नारद जी आइए। व्यास जी ने आसन बिछाई, आप आइए। नारद जी बोले व्यास जी आप इतने बड़े विद्वान हैं, वेदों का विस्तार कर दिया, सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद 4 वेद बना दिए, 17 पुराण बना दिए, रचेता हैं आप, फिर भी आप इतने परेशान हैं क्यों? व्यास जी बोले क्या बताऊं नारद जी, मैं बहुत परेशान चल रहा हूं इस टाइम पे। क्यों भाई, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? धंधा पानी ठीक नहीं चल रहा? व्यास जी कहते हैं हमारा कोई धंधा पानी नहीं है, हम तो ये संसार के लोग अगर सुखी रहते हैं तो हम सुखी रहते हैं, ये लोग बड़े दुखी हैं। मैं इनका गुरु हूं, तो शिष्य परेशान है तो गुरु भी परेशान रहेगा। ये लोग बहुत परेशान हैं, ये बार बार संसार के प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन्हें भी भवसागर से पार जाने का एक मौका मिलना चाहिए, इन पर भी भगवान की कृपा होनी चाहिए। नारद जी बोले कि यदि संसार के प्राणियों पर आप भगवान की कृपा करना चाहते हैं तो जल्दी से श्रीमद् भागवत की कथा लिख डालिए। व्यास जी बोले मैं किस आधार पर लिखूं? तब नारद जी ने 4 श्लोक दे दिए। 4 व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का एक बड़ा ग्रंथ तैयार कर दिया, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी ने विस्तार किया, तब व्यास जी को अपार शांति मिली, अपार सुख मिला। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, पर मेरी माँ घर घर बर्तन धुलती थी। मेरे गांव में कुछ संत आए थे, मैंने उन संतों की सेवा की थी, और संतों की सेवा ही नहीं की, मैंने संतों से मंत्र लिया था। मंत्र बड़ा प्यारा था, मुझे संतों ने मंत्र दिया था, 12 मंत्र। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। नारद जी ने इस मंत्र का, नारद जी बोले संतों ने मुझे ये मंत्र कान में दिया था, और मैं इस मंत्र का जाप करने लगा और संतों के पीछे पीछे जाने लगा। तभी मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू चला जाएगा तो मैं अनाथ हो जाऊंगी, रुक जा बेटा। मैं रुक गया। कुछ दिनों बाद मेरी माँ को एक सांप ने डस लिया, माँ मर गई। माँ के मरते ही मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा, माँ का संस्कार वगैरह क्रियाओं से निवृत्त होकर मैं उसी रास्ते चल पड़ा जिस रास्ते संत गए थे। और चलता 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 एक घनघोर जंगल में पहुंचा। अब मुझे कुछ रास्ता नजर नहीं आया, तभी मैं एक पेड़ के नीचे बैठ करके इसी मंत्र का चित्त लगा करके जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब मैंने इस मंत्र का प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, नियम से जाप किया,
तो मुझे भगवान का दर्शन होने लगा। अब तो मुझे आनंद आने लगा। धनी को धन पाकर जितना आनंद आता होगा, भक्त को भगवान का नाम जप करके उतना ही आनंद प्राप्त होता। ये तो अपनी अपनी बात है। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। कन्हैया से मैंने प्यार क्यों किया, ये बात या तो कन्हैया जानता है या तो मैं जानता हूं। कोई तीसरा जान ही नहीं सकता। प्रेम ऐसा ही है, प्रेम जो करता है ना केवल वही जानता है कि ये क्या है, जो नहीं करता वो नहीं जानता। भक्तों, नारद जी बोले कि मेरी जिंदगी गुजर गई, मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी। पग पग में मुझे कृष्ण का जैसे 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 मधुमक्खी को शहद खाने में सुख मिलता है, ऐसे ही हमें भगवान का नाम जपने में सुख मिलने लगा, आनंद मिलने लगा। अब जपते 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 बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी मूछ पक गई। एक दिन मैंने भगवान से कहा, प्रभु तेरी झलक तो कई बार पाई मैंने, तेरी अनुभूति तो कई बार की मैंने, पर एक बार तू प्रत्यक्ष खड़ा होकर मुझे दर्शन दे दे, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उस बच्चे ने कहा, अर्थात नारद जी के पिछले जन्म की चर्चा है। नारद जी बोले, मुझे दर्शन दे दो गोविंद, कहाँ हो, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दो। तब आकाशवाणी हुई, बालक इस जन्म में तुझे मेरा इतना ही दर्शन मिलेगा, जब तेरा ये शरीर छूटेगा तब तू मेरा दर्शन और मेरी सानिध्यता प्राप्त कर सकेगा। तब फिर नारद जी को लगा, अब मैं ये शरीर रखना ही नहीं चाहता, और इतना प्रेम भगवान से मिलने का, उस प्रेम में ही शरीर छोड़ दिया और बाद में ब्रह्मा के पुत्र बनकर नया शरीर धारण किया। उसके बाद से तो भगवान का दर्शन जितना जी चाहे करते हैं नारद जी। सोते जागते उड़ते बैठते जहां देखें बस नारायण नारायण नारायण। वो भगवान का जब चाहे दर्शन कर सकते हैं, वो नो एंट्री में भी जा सकते, उन्हें रोकने वाला। वो स्वर्ग लोक जा सकते हैं, बैकुंठ लोक जा सकते हैं, सत्य लोक जा सकते हैं, गोलोक धाम जा सकते हैं, मृत्यु लोक आ सकते हैं, सारे द्वार उनके लिए खुले हैं। वो कहीं भी नेशनल परमिट है नारद जी का, कहीं भी जाओ, नो एंट्री इनके लिए है ही नहीं। भगवान की भक्ति यही करती है, संसार के हर बंधन से मुक्त करके आपको आजाद कर देती है। जहां जी करे वहां अपनी मर्जी से स्वेच्छा से जाओ। नारद जी पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, इस जन्म में ब्रह्मा के पुत्र हैं। भगवान का नाम, भगवान का भजन और भगवान का प्रेम आप करेंगे तो किसी युग में, किसी कल्प में आप भी नारद जी बन सकते हैं। मैं आपको एक बात छोटी सी बताना चाहूंगा। भगवान की जो लीलाएं होती हैं ना मैया जी, माखन चोरी लीला, गोवर्धन लीला, जन्मोत्सव की लीला, कंस ने देवकी के बाल पकड़ के जेल में डाल दिए, ये जो भगवान की लीलाएं हैं ना, ये नित्य हैं। ये लीलाएं कभी खत्म नहीं होती। भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। भगवान के रोम रोम में क्या लटक रहे हैं? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। एक ब्रह्मांड में लीला पूरी होती है तो दूसरे ब्रह्मांड में लीला चालू हो जाती है। जैसे आप और हम यहां रहते हैं ना इस मृत्यु लोक में, ऐसे ही बहुत सारे वैज्ञानिकों ने तो अभी कुछ खोज भी लिए है ना। आकाश गंगाएं, कितनी सारी आकाश गंगाएं, उनमें से किस नंबर की ये पृथ्वी है, ऐसे कितने सारे उपग्रह ग्रह पड़े हैं ब्रह्मांड में। विज्ञान वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? विज्ञान ये कहता बहुत सारे ग्रह और भी मिले हैं, नए नए तुम्हें मिलते रहे, पर उन ग्रहों में मनुष्य की खोज अभी तक नहीं हुई दूसरी जगह। पर वो संभव है, आप नहीं पहुंच पाए इसका अर्थ ये थोड़ी कि वो नहीं है। भगवान की लीला एक ब्रह्मांड में एक स्थान पे पूरी होती है, दूसरी जगह चालू हो जाए, वहां पूरी होती है फिर चालू हो जाती है। भगवान की लीलाएं कैसी हैं? बोले पिछले बार
एक स्त्री माँ यशोदा बनकर कन्हैया को दूध पिलाई। आप यदि प्रेम रखती हो ना तो किसी ना किसी जन्म की किसी ना किसी लीला में कहीं आपको गोपी के रूप में भगवान बुला लेंगे, कभी यशोदा के। जो ज्यादा पुण्यात्मा, अब भारतवर्ष में पूरी दुनिया में भगवान नजर डालकर देखेंगे सबसे पुण्यात्मा कौन है जो सबसे अधिक पुण्य किया है, भगवान उन्हें बुलाएंगे और अपनी लीला में, नित्य लीला में सम्मिलित कर लेंगे। कभी ग्वाल बाल बनाएंगे, आपको ही ग्वाल बाल बनाएंगे भगवान, आपको ही गोपियां बनाएंगे और रास रचाएंगे। कहीं आपको ही माँ यशोदा का अभिनय दे देंगे, कहीं आपको नंद बाबा का अभिनय दे देंगे और आप भगवान की सानिध्यता को प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी ना किसी जन्म में गोविंद अपनी लीला में किसी ना किसी अभिनय में अपने साथ रखता जरूर है, रखता जरूर है। आप ये मत सोचना कि भक्ति हम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या, इसका परिणाम यही होगा कि वो अपनी नित्य लीला में आपको कभी ना कभी एक मौका जरूर देंगे। इस उद्देश्य से, इस भाव से करते रहो भजन, करते रहो भजन। नारद जी भजन के प्रभाव से वहां तक पहुंच गए, आप भी पहुंच सकते हैं। व्यास जी ने भागवत की रचना की महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध दो पक्षों में लड़ा गया, कौरव और पांडव। कौरव थे 100, पांडव थे मात्र 5। जीत किसकी हुई, 100 वालों की या 5 वालों की? क्यों? क्योंकि 100 वालों के साथ भगवान नहीं थे, 5 वालों के साथ भगवान थे। भगवान अधर्म के साथ नहीं थे, धर्म के साथ ईश्वर खड़े थे। भगवान ने पांडवों का साथ नहीं दिया, भगवान ने धर्म का साथ दिया। जो धर्म में खड़ा है ईश्वर उसके साथ खड़ा। धर्म ना जाए। राम भी जंगल में थे और रावण सोने की लंका में था, पर रावण के पास धर्म नहीं था, जबकि राम के पास धर्म था। तो रावण की लंका में आग लग गई और राम का खोया हुआ राज्य वापस मिल गया, क्योंकि वो धर्म को नहीं छोड़ते थे। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म ही चला गया तो धन बचा कर क्या करोगे? हाँ, क्या बताऊं मैं आपको। एक स्त्री बहुत सारे पुरुषों का संग करे और बाद में वो लंबा घूंघट डाले, तो क्या ऐसी स्त्रियों को घूंघट शोभा देता है? जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखे और वो घूंघट डाल के बैठे, इसे घूंघट अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही जो धर्म नहीं करते और धर्म का घूंघट ओढ़े बैठे हैं, बस वो भी ऐसे ही है। जान चली जाए, पत्नी चली जाए, पुत्र चला जाए, क्या पुत्र नहीं चला गया? क्या पत्नी हरिश्चंद्र की नहीं बिक गई? क्या पुत्र नहीं बिक गया? उस हाल में भी जब हरिश्चंद्र की पत्नी, पुत्र और खुद बिक गए, क्या उस हाल में भी हरिश्चंद्र ने अपना धर्म छोड़ा? धर्म कभी ना छोड़ें, सत्य कभी ना छोड़ें। यदि आपने सत्य नहीं छोड़ा, ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा। वो आपका दामन पकड़ के चलेगा, ईश्वर आपके साथ। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। भक्तों, कौरव और पांडव 100 कौरव मारे गए। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, मित्र तेरी आखिरी इच्छा क्या है? अर्जुन पांडव को मार दो कौरवों से। दुर्योधन ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र ने कहा कि अर्जुन
दुर्योधन बताओ आपकी आखिरी तमन्ना क्या है? क्योंकि भीम भैया ने गदा का प्रहार किया, जंघा टूट गई थी, मूर्छित पड़ा था दुर्योधन, मृत्यु को पुकार रहा था। तभी गुरु द्रोणाचार्य के सुपुत्र आए। क्या चाहते हो? आपकी क्या प्रबल इच्छा है? हमसे कहो, हमसे कहो। दुर्योधन ने कहा, हमारी इच्छा है कि हम पांडवों को मरा हुआ देखना चाहते हैं। अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने। शायद भूल गए कि जिसके रक्षक कन्हैया हो से तुम क्या, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। अश्वत्थामा चल पड़े रात्रि के 12 बजे। क्यों जा रहे हैं? बोले पांडवों को मारने जा रहे हैं। भगवान ने पांडवों को उठाकर दूसरे शिविर में सुलाया। द्रौपदी के 5 बच्चे वहां आकर सो गए। अश्वत्थामा ने बच्चों को ही पांडव समझ करके ले गया और 5 बच्चों का सिर काट लिया। 5 बच्चों का सिर जब कटा, दुर्योधन ने देखा ये पांडव है। ध्यान से देखा, पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र थे। अब दुर्योधन कहने लगा, मित्र ये तूने क्या किया? तूने मेरे वंश का नाश कर दिया, मेरा वंश नष्ट कर दिया। देख, तूने इन अबोध बच्चों को मार डाला, अबोध बच्चों को मार डाला। दुर्योधन को लगा पांडव मर गए, फिर लगा पांडव नहीं पुत्र हैं। पहले सुख मिला, फिर दुख मिला, उसी संधि में मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई दुर्योधन की। अब सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 बच्चे अभी तक सोकर नहीं उठे। तुरंत द्रौपदी ने बिस्तर की ओर जाकर देखा, 5 बच्चों का धड़ तो था, सिर किसी का नहीं था। रोने लगी द्रौपदी, मेरे बच्चे। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी मैं तेरे बच्चे के हत्यारे को अभी पकड़ कर लाता हूं। कन्हैया को सारथी बनाया, चल पड़े। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन चरणों में आकर गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानामप्यवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, कन्हैया मेरे बच्चों को मारने वाला मुझे ब्रह्मास्त्र से मारना चाहता है। इस ब्रह्मास्त्र से गोविंद मेरी रक्षा करिए। और जब गोविंद की शरण अर्जुन ने ग्रहण की, भगवान बोले कांटे को कांटे से निकाला जाता है। अर्जुन रोने का टाइम नहीं, उठ अपना गांडीव संभाल और तू भी ब्रह्मास्त्र चला। जब दोनों ब्रह्मास्त्र चले और वो आपस में टकराए तो पृथ्वी डोलने लगी। तब भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन ने केस पकड़े अश्वत्थामा के और लाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, तुझे जो सजा देनी है दे दे, जो भी सजा देनी है दे दे। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा के हाथ बंधे थे। तुरंत द्रौपदी ने अश्वत्थामा को रस्सी से, बंधन से आजाद किया और कहा, जाइए जल्दी से यहां से निकल जाइए। अर्जुन बोले, क्या तुझे इस पर दया आ रही है? द्रौपदी, क्या तुम्हें इस पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा, दया मुझे इस पर नहीं। चरणों में गिर पड़ी, गोविंद मुझे बचा लो, मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया,
और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले अब तू मेरी शरण में आ गई है, घबरा मत। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अच्छा, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं हैं, क्योंकि उनके बारे में लिखा है निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी। वो प्रकट होते हैं, वो हमारी और आपकी तरह जन्म नहीं लेते। पर भगवान कहते हैं कि भक्त के लिए मुझे गर्भ में भी जाना पड़े तो मैं गर्भ में भी जाने को तैयार हूं। भक्त परीक्षित के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर रक्षा करते हैं और रक्षा करके वापस आते हैं। उत्तरा प्रसन्न होकर चली गई, कुंती बुआ आई। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। माँ मुझे आज्ञा दो, मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। कुंती बुआ चरणों में गिर पड़ी, श्याम सुंदर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ कहो। तब कुंती बुआ ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे द्वारिकाधीश पतित पावन देवकी नंदन, आप देवकी के सुपुत्र हो, आप मेरा कल्याण कीजिए, मुझ पर कृपा करिए। भगवान कहते हैं बुआ कैसी बातें कर रही हो, आप मेरी बुआ हो, मेरी प्रार्थना क्यों कर रही हो। कुंती बुआ बोली तुम बने सबके पुत्र हो पर हो सबके पिता। आज मैं आपसे भीख मांगती हूँ झोली फैलाकर, क्या आप मुझे देंगे। कन्हैया बोले मांग लो बुआ, आज जो मांगोगी मैं आपको दूंगा। कुंती ने आज भगवान से वो मांगा जो भगवान दे ना सके। अच्छा बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान आपको नहीं दे सकते। बताओ ऐसी कौन सी चीज है, क्या नहीं दे सकते भगवान आपको, बोलो। कुंती बुआ ने भगवान से कहा विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् आपुनर्भवदर्शनम। कुंती बुआ ने कहा गोविंद द्वारिकाधीश पतित पावन, आज मैं आपसे दुख की याचना कर रही हूं, मुझे दुख दे दो। दुख? कन्हैया ने कहा बुआ जब से आपने होश संभाला है दुख ही दुख पाया है। लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगवा दी, क्या वो दुख नहीं था। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए, क्या ये दुख नहीं था। राज्य छीन कर कौरवों पांडवों ने वनवास स्वीकार किया, क्या ये दुख नहीं था। कुंती बुआ रोने लगी, कन्हैया ये सारा दुख था और जब जब दुख आया उस दुख में मुझे आपका बार बार दर्शन प्राप्त हुआ और जीवन में जब जब सुख आया मैं आपके दर्शन को तरस गई। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाएं, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कन्हैया मुझे ऐसा सुख मत देना कि उस सुख में मुझसे तू ही दूर चला जाए, मुझे दुख ही दे देना पर मुझे अपने से कभी दूर मत करना, मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ। हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, जोर से हे प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं। बस कुंती बुआ ने यही बात कही कि गोविंद मैं आपको कभी भूलू नहीं बस। कन्हैया बोले मां मैं सब दे सकता हूं पर आप जैसे भक्त को दुख कैसे दूं। और आपने दुख की याचना करी। दुख में सुमिरन सब करें सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। सुख नहीं हमें दुख चाहिए। कन्हैया बोले माँ मेरे पास सब कुछ है पर आपको देने के लिए मेरे पास दुख नहीं है। एक काम करता हूँ मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान की भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम एक निष्काम।
सकाम भक्ति वह है जहां भगवान से कुछ मांगा जाए, और निष्काम भक्ति वह है जहां भगवान से कुछ ना मांगा जाए। एक पिता के दो बेटे थे। एक बेटा बोला, पिताजी आप पूरी संपत्ति हमें दे दो और हरिद्वार चले जाओ, जियो मरो हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरा बेटा बोला, पिताजी आप मेरे पास आओ, पूरी संपत्ति भैया को दे दो, मुझे कुछ मत दो, मैं तो आपके चरणों की सेवा करके पुत्र धर्म पूरा करूंगा, पुत्र धर्म निभाऊंगा, और मुझे जो देगा ईश्वर देगा आपकी सेवा से। एक बेटे ने पिता से मांगा, एक बेटे ने पिता को मांगा। आप बताइए कौन सा बेटा बेहतर है, पिता से मांगना या पिता को मांगना? कौन सा बेटा अच्छा है? पिता से मांगने वाला ना, पिता को मांगने वाला। ऐसे ही जैसे बेटे दो प्रकार के हैं, ऐसे भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो भगवान से मांगते हैं, एक वो होते हैं जो भगवान को मांगते हैं। आप कौन से वाले हो, अपने आप से पूछ लीजिए। भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांगे। कन्हैया बस तू मिल जाए, तू। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी, चाह इनकी, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। कन्हैया बस तुम मिल जाओ। कुंती बुआ ने कन्हैया से नहीं मांगा, कन्हैया को मांग लिया। जो निष्काम भक्त होता है, भगवान उसके लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते। अब आप कहेंगे गुरुजी फिर भगवान से कुछ तो मांगना ही पड़ता, भाई घर में दिक्कत है, परेशानी है, टेंशन, कुछ तो कहना ही पड़ता। आप कह रहे कुछ ना मांगो, तो भगवान को पता कैसे लगेगा? आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपके बिना कहे मेरे कन्हैया को सब पता लग जाता है कि आपको कब किस चीज की जरूरत है। मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या छोटा सा बच्चा कभी अपनी माँ से कहता है कि मुझे दूध पिलाओ? क्या वो कहता है कि ठंडी लग रही है रजाई उठाओ? क्या कहता है कि गर्मी लग रही है जरा पंखा तो चलाओ? क्या वो कहता है कि मैंने छिछी कर ली, गंदगी कर ली, जरा मेरा वस्त्र बदलो? क्या कहता है? वो कुछ नहीं कहता। फिर भी बिना कहे सारा काम होता है कि नहीं? कौन करता है? माँ करती है। माँ को पता है कि कब से भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी। ये बीमार पड़ गया तो माँ समझ लेती है कुछ प्रॉब्लम है, इसके पेट में दर्द, कान में दर्द, आंख में कहीं दर्द है। जैसे बिना कहे बेटे की हर बात को माँ समझ लेती है, ऐसे भक्त के बिना कहे हर बात मेरा कन्हैया समझ लेता है। बस एक बार तुम बेटा बन करके देखो, हमारे पुत्र बनने की देर है, वो सब समझता। मैं कह चुका हूं कि बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना। वो बिना कान के सुन लेता, बिना पांव के चल लेता, बिना हाथ के काम कर लेता। वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखता है, इसलिए उसका नाम है कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। वो सब कुछ करने की आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। यदि आपने प्रेम किया है, बिना कहे मेरा कन्हैया समझ लेगा कि मेरे भक्त को कब किसी चीज की जरूरत है। एक बार सच्चा प्रेम करिए। कुंती बुआ के चरणों में समर्पित हो गए, कुंती बुआ गदगद हो गई। हे प्रभु, बस आप से कभी कुछ मांगना ना पड़े, जब भी मांगूंगा तो आपको आपसे मांगता हूं, आपसे आपको मांगता हूं। कुंती बुआ पर भगवान ने कृपा करी। अब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, बाणों की सैया पर लेटे थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहे वो मर सकते थे। पितामह भीष्म गंगा पुत्र शांतनु नंदन मर सकते थे, पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर 52 डेज 52 दिन तक पड़े रहे। भीष्म पितामह
पर मौत को गले नहीं लगाया। आप लोग परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं मौत आ जाती तो मैं मर जाता, और जो बाणों की सैया पर लेटा है वो मरने को तैयार नहीं। किसी ने कहा आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं, मर क्यों नहीं जाते? तब पितामह भीष्म ने कहा जब तक इन आंखों से आखिरी बार कृष्ण को देख नहीं लेता तब तक मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मानव जन्म कृष्ण के दर्शन के लिए मिला है। क्योंकि मानव जन्म कृष्ण के दर्शन के लिए मिला है, उसका दर्शन किए बिना मैं प्राण त्याग नहीं सकता। पितामह टुकुर टुकुर आंखें खोलकर इंतजार कर रहे थे, और भक्त इंतजार करे और भगवान ना पहुंचे ये हो नहीं सकता। आज जगन्नाथ, आज द्वारिकाधीश, आज जगत का पालनहार आज अपने भक्त से मिलने के लिए चल पड़ा। यदि भक्त असमर्थ है आने में तो भगवान खुद पहुंच जाता है दर्शन देने के लिए। जटायु के पंख काट दिए रावण ने, राम राम कहता जटायु गिर पड़ा। किसी ने जटायु से कहा क्यों, अभी तक पंख थे तो तुम राम के पास जा सकते थे, अब पंख नहीं है तुम राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने कहा जब तक पंख थे जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं है, अब जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और वो जिम्मेदारी मेरे राम ने बखूबी निभाई। जाना नहीं पड़ता मैंने कल कहा था ना, वीआईपी भक्त जो होता है उसे भगवान के दर नहीं जाना पड़ता, बल्कि भगवान खुद उसके घर चल करके आता है। ये वीआईपी भक्त होता है जो अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास से भगवान को अपने घर बुला ले। यही तो उत्तम कोटि का भक्त है। भक्तों, भगवान ने पितामह पर कृपा करी। पितामह ने अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। पितामह ने पांडवों को ज्ञान दिया। भगवान द्वारिका गए, परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान ने आकर दर्शन दिया। द्वारिका गए, धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी महाराज ने ज्ञान दिया। विदुर जी ने कहा अंधे अब तो समझ लो, भीम का दिया टुकड़ा खाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? जिस भीम को तुमने मारना चाहा, जिन पांडवों को तुमने मारना चाहा, आज तुम्हारे 100 बच्चे मर गए, उन्हीं का दिया टुकड़ा खा रहे हो, थोड़ी तो लज्जा करो। विदुर जी ने उच्च कोटि का ज्ञान दिया। वही ज्ञान विदुर नीति के रूप में आज हम सबके बीच में। उस ज्ञान से धृतराष्ट्र गांधारी को वैराग्य हुआ और घर छोड़कर गंगा के तट पर जाकर अनशन करके अपने शरीर को पूरा किया। भगवान कृष्ण की 125 वर्ष की लीला पूरी हो गई, और जब भगवान धराधाम को छोड़कर जाने लगे तब भगवान जाने लगे। भक्तों ने कहा प्रभु आप जा रहे हैं, अब हम आपका दर्शन कैसे करेंगे? भगवान बोले मैं जा नहीं रहा, मैं इस कथा में समा रहा हूँ। जहाँ जहाँ ये भागवत होगी वहाँ वहाँ प्रकट होकर मैं अपने भक्तों का दुख दूर करता रहूँगा। मैं जा नहीं रहा, मैं समा रहा हूँ। याद रखना, जीवन में जब बहुत पुण्य जागते हैं तब आपके कुल में, वंश में भागवत की कथा होती है, और भगवान भागवत के रूप में आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। ये शब्द ही ब्रह्म है, भागवत भगवान है, वांगमय स्वरूप है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही भागवत स्वयं भगवान है। जब आप सुनते हैं ना कथा, तो कथा शब्दों के माध्यम से वो कृष्ण आपके हृदय में जाकर बैठता है और आपके सारे पाप भागते हैं, समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, जब भगवान लीला पूरी करके गए, 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कुंती बुआ शरीर त्यागती हैं। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। परीक्षित ने देखा कि एक गाय एक बछड़ा, दोनों को एक काला सा आदमी पाद प्रहार कर रहा था। परीक्षित ने कहा मूर्ख, कौन है तू जो मेरी गाय और मेरे बछड़े को मेरे नेत्रों के सामने मार रहा है? वो काला सा आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। अच्छा तू कलयुग है? हाँ, निकल जा मेरे रास्ते से, कभी दिखाई मत पड़ना। कलयुग को विदा करना चाहा, कलयुग चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मुझे रहने की जगह दे दीजिए, मैं बहुत बुरा हूँ पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाथ। सतयुग में ध्यान करने से जो गति होती थी, त्रेता युग में
यज्ञ करने से जो गति होती थी, द्वापर में सेवा करने से जो गति होती थी, कलयुग में वही गति भगवान का नाम लेने से हो जाती है। इसलिए कलयुग सबसे बेस्ट है, क्योंकि कलयुग में बड़ा आरक्षण दे रखा है ईश्वर ने आप सबको, हम सबको। केवल नाम जप की भवसागर से पार। अजामिल ने नाम लेकर ही तो गणी का गज नाम लेकर ही तरे थे। हाँ, राम नाम के पत्थर पानी में तर गए थे। यदि पत्थर राम नाम के बल पर तर सकता है, उस नाम के बल पर क्या भवसागर हम नहीं तर सकते? विश्वास के साथ नाम पकड़ लीजिए और कोशिश करिए कि कभी महामंत्र छूटे ना, कभी राम नाम कृष्ण नाम छूटे ना। काम करते समय नाम। कलयुग की अच्छाई को मध्य नजर रखते हुए परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। कहां कहां रहता है कलयुग? द्यूतम, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। आप में से कोई जुआ तो नहीं खेलता? हमारे देश के सबसे बूढ़े लोग जुआ खेलते हैं। कौन खेलता है जुआ? एक्सपायरी डेट वाले। एक दादाजी जुआ खेल रहे थे। हमने कहा दादाजी क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा टाइम पास? अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, अब राम नाम जपो, माला पकड़ो और हरे राम कृष्ण कृष्ण राम राम जपो। मंत्र का जाप करोगे, भगवान का चिंतन करोगे तो गति होगी। जुआ खेलने से क्या? जुआ खेला कौरवों ने तो महाभारत हुआ। महाभारत का जन्मदाता जुआ है। जुआ खेलने से महाभारत ही होता है। इसलिए संकल्प ले लो, कभी जुआ नहीं खेलेंगे। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आप में से कितने लोग हैं जो शराब पीते हैं? हाथ उठाएं ईमानदारी से। जो पीते हैं वो हाथ उठाएं। कोई नहीं पीता? आप पीछे मैया उठा रही हो, तुम पीती हो क्या? आप में से कोई शराब? अच्छा, जो शराब नहीं पीते वो हाथ उठाएं। अच्छा, आप में से कोई नहीं है शराबी? कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है। जहां शराब है वहां कलयुग है। इसलिए एक आदमी मेरे पास आया गरम गरम कुछ लेके, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या है? बोले अंगूर की निकाली ताजी ताजी, पी लो। हमने कहा तेरी वाली कितने घंटे चढ़ेगी? बोले 12 घंटे ऐसी चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा साहब तेरी वाली 12 घंटे चढ़ती है, और हमने तो ऐसी पी रखी है कि एक बार पी लो तो जन्म भर नहीं उतरेगी, जीवन भर नहीं उतरेगी। कौन सी पी